गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपने थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक टेबुलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था और कुछ एक स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने आए थे उन्होंने कहा था कि सर हमें टाइम चाहिए, तो इसीलिए मैंने 3 या 4 दिन का गैप बीच में दिया और कल मैं सीएल पे था, इसीलिए कल आपकी क्लास नहीं हो पाई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले वाले सारे टॉपिक अच्छे से और केयरफुली रीड कर लिए हैं, वीडियोस देख ली हैं आपने लेक्चर, और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया। आपकी प्रॉब्लम जो भी आती है आप ऑफलाइन भी आकर के ले सकते हैं अपनी क्वेरीज। आपके 2 दिन मिले हैं ऑफलाइन क्वेरीज़ के लिए, वेडनेसडे और थर्सडे का, उसमें आप अपनी क्वेरीज़ ले सकते हैं कॉलेज में आकर के भी। अगर आप ऑनलाइन नहीं लेना चाहते तो आप ऑफलाइन भी क्वेरीज़ कर सकते हैं। तो टेबुलेशन हमारा नेक्स्ट पार्ट है थर्ड चैप्टर का। क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन में जो सेकंड पार्ट हमारा रह गया टेबुलेशन। टेबुलेशन क्या है? जो क्लासिफिकेशन हमने किया है उसमें हमने क्या किया है, डेटा को उसकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग हमने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है। क्लासिफिकेशन में हमने क्या बनाए हैं, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स, उनकी सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग। अब हम टेबुलेशन में क्या करेंगे, इन्हीं डेटा को जो ग्रुप और सब ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं इन्हीं को प्रेजेंट करेंगे। किस में प्रेजेंट करेंगे? ये प्रेजेंटेशन की एक टेक्निक है। टेबुलेशन क्या है? प्रेजेंटेशन की एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड डेटा को प्रेजेंट करते हैं रोज और कॉलम्स में हम प्रेजेंट करते हैं। रोज और कॉलम में हम प्रेजेंट करते हैं। अब रोज और कॉलम की बात आई है, देखो एक बार दोबारा से सुन लो। टेबुलेशन में क्या किया जाता है, टेबुलेशन में हम क्लासिफाइड डेटा को ऑर्डरली रोज एंड कॉलम में अरेंज करते हैं। तो उसके अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, टेबुलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे वर्ड आया है रोज और कॉलम। रोज क्या है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है डेटा का। जब हम डेटा को हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा ये है 5, 15, 30, 8, 10, 12, ये मेरे पास डेटा है। मान लीजिए इतना ही डेटा है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली अरेंज कर दूं, हॉरिजॉन्टली अरेंज, अब ये अरेंज नहीं है क्योंकि ये ऑर्डरली अरेंज है ही नहीं। ये बात ध्यान में रखना है कि टेबुलेशन में हम क्या करते हैं, डेटा को ऑर्डरली अरेंज करते हैं सिस्टमेटिक ढंग से। अब इसको अरेंज करना है मैं डेटा को, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ 5, 8, 10, 12, 15 और 20, तो मैंने डेटा को हॉरिजॉन्टली लिखा है। हॉरिजॉन्टल मीन्स क्षैतिज लाइन के रूप में मैंने लिखा है। तो ये क्या है, अगर मैंने सीधी लाइन के रूप में बाएं से दाएं अगर डेटा को अरेंज किया है वो हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट है और इसको हम बोलते हैं रोज। कॉलम क्या होगा कॉलम्स क्या होंगे, अगर मैं इस डेटा को वर्टिकल लाइन में अरेंज कर दूं, कॉलम्स मीन वर्टिकल लाइन। अगर हम डेटा को वर्टिकली अरेंज करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉलम्स। जैसे इसी डेटा को अगर मैं इस तरीके से लिखूं 5, 8, 10, 12, 15 एंड 20, तो ये क्या है, वर्टिकल अरेंजमेंट है। तो इसे हम क्या बोल देंगे, कॉलम्स बोल लेंगे। ये कॉलम बना रहा है हमारा, ये वर्टिकल अरेंजमेंट है। तो टेबुलेशन में हम क्या करते हैं, डेटा को रोज और कॉलम में ऑर्डरली अरेंज करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, टेबुलेशन। आ गया समझ में? जो हमारे पास क्लासिफाइड डेटा था उसको जब हम रोज एंड कॉलम में ऑर्डरली अरेंज कर देते हैं वो हमारा कहलाता है टेबुलेशन। अब हम बात करते हैं टेबुलेशन के पर्पज़ की, कि टेबुलेशन क्यों किया जाता है।
पर्पज़ ऑफ टेबुलेशन, टेबुलेशन का पर्पज़ हमारा क्या है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पर्पज़ है टू सिंप्लीफाई डेटा, डेटा को सिंप्लीफाई करता है। देखो ऑर्डरली अरेंज किया है हमने और एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स को रोज़ और कॉलम में प्रेजेंट करके ये सिंप्लीफाई कर देता है, बिल्कुल इजी कर देता है हमारे लिए डेटा को रीड करना कि ये क्या डेटा दिया गया है और किस रिगार्डिंग हमें डेटा दिया गया है। ये जब हम टेबल फ्रेम करेंगे आप अच्छे से समझ जाओगे। सेकंड हमारा टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, एक टेबल मैं आपके लिए प्रिपेयर करके रख देता हूँ यहाँ ताकि आप इजीली समझ जाओ। ये मैंने क्या किए हैं, कॉलम ड्रा किए हैं और ये क्या है, रो है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये आपकी टेबल है, यहाँ पे मार्क्स शो कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो कर रहे हैं। ये केवल एक कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड कर रही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि 0 से 5 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 1, 5 से 10 वाले 10, और 10 से 15 वाले 7, और 15 to 20 वाले 2। और यहाँ पे एक कॉलम आप रो आपकी बन रही है टोटल की, ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल इसका आ गया 20। तो ये एक टेबल है कि नहीं, इसमें रो भी है कॉलम भी है। इसमें क्या प्रेजेंट किया गया है, मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के मार्क्स को डिस्क्राइब किया गया है टोटल 20 स्टूडेंट्स से। तो ये एक्सप्लेन किया गया इस टेबल में, प्रेजेंट किया गया है रोज और कॉलम में। तो ये यहाँ पे हमारा जो सेकंड पर्पज़ है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, कंपैरिजन को फैसिलिटेट करता है, कंपैरिजन पॉसिबल बनाता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये तो है मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और अगर ऐसी टेबल एक और बना दी जाए जिसमें क्या प्रेजेंट किए गए हों, मार्क्स इन अकाउंटिंग, अगर अकाउंट्स के मार्क्स यहाँ पे दिखा रखे हो आपको, सेम ऐसे ही मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20, और सेम ऐसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में भी 3, 5, 10 और 2। इस तरीके से तो यहाँ पर आपका टोटल का आ जाएगा, ये टोटल 20 ही है। तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि नहीं कर सकते। यहाँ पे कंपैरिजन देखो आसान हो जाता है हमारा, अगर हमने इसको टेबल में प्रेजेंट किया, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। ये देखो 10 to 15 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने, इसमें 10 हैं, तो हम इस बेस पे कंपैरिजन पे ये डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ अकाउंट्स में स्टैट के कंपैरिजन में बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स के 10 to 15 के बीच में लाए कर रहे हैं और 15 to 20 तो दोनों के सेम है। तो इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि बच्चे अकाउंट्स में अच्छा पढ़ते हैं। तो ये सेकंड पर्पज़ है हमारा, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, कंपैरिजन को पॉसिबल बनाता है कि नहीं बनाता, कंपैरिजन आसान कर देता है हमारे लिए। अब नेक्स्ट है हमारा टू फैसिलिटेट to present data in graph
ग्राफ के ऊपर डेटा प्रेजेंट करना आसान बनाता है। कैसे? इससे आप डायरेक्टली ग्राफ बना सकते हो। एक पे आप क्या लिखोगे, यहाँ तो आपने क्या लिख लिए, मार्क्स, और यहाँ आपने क्या लिख दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप इजीली ग्राफ बना सकते हो। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5, 10, 15, 20 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हैं 5 तक। 0 से 5 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 1। तो अगर यहाँ पे मैंने लिखा हो 1, 2, इसी तरीके से सो ऑन मैंने लिखा हो, तो इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो बार्स के द्वारा डेटा को। बार्स या ग्राफिक प्रेजेंटेशन पॉसिबल बनाता है क्या, टेबल अगर आपने बनाई हुई है तो इजीली आप ग्राफ या बार्स, हिस्टोग्राम आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट क्या करता है टेबुलेशन, फैसिलिटेट टू डिटेक्शन ऑफ एरर। टेबल में डेटा प्रेजेंट करने से हमारे लिए एरर्स को फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम टेबल में डेटा को रोज एंड कॉलम में ऑर्डरली अरेंज करते हैं, तो जो भी मिस्टेक होगी वो हमें इजीली फाइंड आउट हो जाएगी जब हम डेटा को टेबल में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो थे कुछ एक ऑब्जेक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं मेन जो पार्ट्स हैं टेबल्स के, मेन पार्ट्स ऑफ टेबल। टेबल के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला टाइटल। जब भी आप टेबल बनाओगे उसका एक सूटेबल टाइटल होना चाहिए जो क्या डिस्क्राइब करे ऑब्जेक्ट या पर्पस ऑफ टेबल, कि टेबल क्यों प्रिपेयर की गई है, उसका पर्पस डिस्क्राइब करने वाला शॉर्ट फॉर्म में आपने कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए टाइटल देना है टेबल को। दूसरा, टेबल नंबर। हर एक टेबल को आपने एक नंबर असाइन करना है। जब भी आप टेबल बनाओगे उसको आपने एक नंबर असाइन करना है ताकि वो फाइंड आउट करने में इजी हो जाए। टेबल नंबर अगर आपने 1, 2, 3 दे रखा है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि टेबल नंबर 1 कहाँ है, 2 कहाँ है। जैसे आप जब इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हो तो उसमें जब आपने टेबल स्टडी की है सेंसेक्स से रिलेटेड या जीडीपी से रिलेटेड, तो उसमें दिया होता है आपको कि टेबल नंबर 5 शोइंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इन 2016 एंड 17, तो वो नंबर डला होता है। तो इसीलिए सेकंड जो पार्ट है वो हमारा टेबल का नंबर है। टेबल का नंबर या तो लेफ्ट साइड डला होगा या फिर सेंटर में डला होगा या फिर कुछ एक क्या करते हैं नीचे बॉटम पे भी डाल देते हैं, टेबल के नीचे भी डाल देते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से टेबल प्रिपेयर करनी है। तो सेकंड पार्ट हमारा हो गया टेबल नंबर। थर्ड पार्ट हो गया हमारा कॉलम कैप्शंस। कॉलम क्या है? वर्टिकल अरेंजमेंट है। कॉलम कैप्शन मीन्स जब आप कॉलम प्रिपेयर कर रहे हो तो हर एक कॉलम को आप क्या दो, कैप्शंस दो, टाइटल दो, ताकि हमें पता चले कि कॉलम में क्या प्रेजेंट किया गया है, वो कॉलम किस रिगार्डिंग डेटा प्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा मार्क ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इस कॉलम में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दे रखे हैं और इस कॉलम में मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हमें दे रखे हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा रोज और स्टब। स्टब्स को हम रो भी बोलते हैं। रोज में भी आपने इसी तरीके से क्या देना है, रोज़ का भी आपने टाइटल देना है, टाइटल और सब टाइटल, ताकि आपको पता चले कि आप रो में क्या प्रेजेंट कर रहे हो। रो में यहाँ मार्क्स हैं और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो वो जब आप 2 कैरेक्टरिस्टिक्स वाली टेबल प्रिपेयर करोगे तब आपको पता चलेगा कि रो का कैप्शन क्या होता है और कॉलम कैप्शन कैसे हमें देने हैं। तो हर एक टेबल में आपको कॉलम कैप्शन और रो स्टब्स, रो टाइटल आपको देना होता है। तो रोज़ हमारी कौन सी होगी, अगर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है तो वो हमारी रोज़ हैं। उसके बाद है मेन बॉडी पार्ट। अब ये वाला जो हमारा पार्ट है ये क्या है, मेन बॉडी पार्ट है टेबल का, मेन बॉडी पार्ट, जिसमें
हमने डेटा प्रेजेंट किया है, ये मेन बॉडी पार्ट है टेबल का। उसके बाद टोटल एंड सब टोटल। यहाँ तो केवल कॉलम का टोटल हमने किया है, रोज़ का भी टोटल के लिए कॉलम बनाते हैं हम, सॉरी रोज़ बनाते हैं हम एक अलग से। तो हर एक रोज़ के लिए या हर एक कॉलम्स के लिए टोटल का हम सबसे लास्ट में, जब हमारा मेन बॉडी पार्ट ख़त्म होता है, जिस रो के बाद हमारा मेन बॉडी पार्ट ख़त्म हो रहा है, उसके बाद हम एक और रो प्रिपेयर करते हैं टोटल के लिए, और कॉलम में भी सेम ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे हमारा मेन बॉडी पार्ट ख़त्म हो रहा है, इसके बाद एक और कॉलम हम प्रिपेयर करेंगे टोटल्स के लिए। तो ये टोटल्स में हम रोज़ टोटल और कॉलम टोटल प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है हमारा लास्ट पार्ट टेबल का, जो कि टेबल के नीचे लिखा जाता है फुट नोट्स। फुट नोट्स में हम क्या बताते हैं, आपका सोर्स ऑफ डेटा क्या है, आपने डेटा कहाँ से कलेक्ट किए हैं, ये बता सकते हैं आप। मेजरमेंट यूनिट बता सकते हैं, और जो प्रिकॉशंस हैं जो टेबल को रीड करने के लिए ज़रूरी हैं, वो भी आप दे सकते हैं फुट नोट्स में। फुट नोट्स में कि टेबल कैसे स्टडी की जानी है, उसके रिगार्डिंग कुछ प्रिकॉशंस आप दे सकते हैं। तो ये फुट नोट्स हो गया। तो ये मेन पार्ट्स थे टेबल्स के। सबसे पहले टाइटल होना चाहिए, उसके बाद टेबल नंबर, उसके बाद कॉलम कैप्शंस। कॉलम को हम एक सूटेबल टाइटल देते हैं जिससे हमें ये पता चले कि कॉलम में हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। रोज़ और सब, इसमें भी हम रोज़ को एक सूटेबल टाइटल देते हैं जिससे हमें पता चले कि हम रोज़ में क्या प्रेजेंट करते हैं। फिर मेन बॉडी पार्ट जहाँ पे हम एक्चुअल में डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके बाद टोटल्स और सब टोटल, और सबसे नीचे फुट नोट्स। तो ये थे मेन बॉडी पार्ट्स ऑफ ए टेबल। अब इसके बाद है टेबल प्रिपेयर करना या टाइप्स ऑफ टेबल। टाइप्स ऑफ टेबल्स। टेबल्स के कितने टाइप, बेसिकली आपको 2 टाइप्स के टेबल यहाँ पे स्टडी करवाई गई है। सबसे पहला हमारा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है जनरल एंड स्पेशल पर्पस टेबल। जनरल और स्पेशल पर्पस टेबल। सबसे पहला हमारा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल, ये हम स्टडी कर लेते हैं। सिंपल टेबल क्या होती है और कॉम्प्लेक्स टेबल क्या होती है। जब किसी भी टेबल में केवल और केवल एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी प्रेजेंट की जा रही है, तो वो हमारी क्या होगी, केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स आप प्रेजेंट कर रहे हो एक टेबल में, तो वो हमारी क्या होगी, सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको प्रेजेंट करने हैं, तो केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी स्टैटिस्टिक्स में ही मार्क्स हमें प्रेजेंट करने हैं। तो अगर इनके लिए जो हम टेबल बनाएंगे वो हमारी टेबल कौन सी होगी, सिंपल टेबल होगी। जैसे इसके लिए टेबल हम कैसे बना सकते हैं, जैसे अभी हमने प्रिपेयर की थी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, और ये हो जाएगा आपका टोटल। यहाँ पे 2, ये फ्रीक्वेंसी हमारी 2, 3, 8,
7 और 10। यहाँ पे टोटल आप लिख दोगे ये कितने हो गए, 10 और 10 20 और 30। तो इस तरीके की अगर टेबल आपको मिल जाती है तो वो कौन सी टेबल है, सिंपल, जिसमें केवल और केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी शो की जाती है। अगर आपको बोल दिया जाए मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंट्स, आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स प्रेजेंट करने हैं एक टेबल के थ्रू, स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स और अकाउंट्स में मार्क्स, तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे। तो इसके लिए आप कुछ इस तरीके की टेबल बनाओगे। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मार्क्स, यहाँ पे आप लिख दोगे स्टैट्स, और इस तरीके से अकाउंटिंग। तो यहाँ हम रो में तो किसके मार्क्स प्रेजेंट कर रहे हैं, अकाउंटिंग के, और कॉलम में प्रेजेंट कर रहे हैं किसके, स्टैटिस्टिक्स के। तो अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स हम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। और सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, अकाउंट्स के मार्क्स प्रेजेंट करेंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और 40 to 50 दोनों, और ये और ऐड कर लो 50 तक, 40 to 50 इस तरीके से। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं है, यहाँ हम स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टैट्स में और अकाउंट्स में, अकाउंटिंग दोनों में हम प्रेजेंट करें तो एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस तरीके की टेबल को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टेबल, या एक और नाम है इसका मैनीफोल्ड टेबल, जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम प्रेजेंट कर रहे हो तो हमारा सिंपल टेबल, सॉरी कॉम्प्लेक्स टेबल, या फिर मैनीफोल्ड टेबल इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, यहाँ पे एक ऐड होगा टोटल्स का, और सेम ऐसे ही एक और रो बनाई जाएगी टोटल्स के लिए। तो जैसे बाकी में डैश डैश डैश, तो यहाँ पे टोटल हमारा हो गया 3, यहाँ पे डैश, यहाँ पे 4 3 1, तो ये टोटल हमारा आ गया 8। और इसी तरीके से 2 5 7, और इसी तरीके से 1 4 5, और सबसे लास्ट में केवल एक में ही हम ले लेते हैं 2। ये मैंने अज्यूम की है फिगर, वैसे ही आपको दिया मिलेगा डेटा। तो यहाँ कॉलम का टोटल 1 6 5 7 और 6। तो अब आपका ये टोटल और ये टोटल दोनों सेम मिलेंगे, तो ये ग्रांड टोटल, इसे ग्रांड टोटल भी बोला जाएगा। तो इस तरीके की अगर टेबल आपको बनाने को कहा जाए तो ये कौन सी टेबल है, कॉम्प्लेक्स टेबल या मैनीफोल्ड टेबल, जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आप प्रेजेंट कर रहे हो। तो ये आपकी रोज़ हैं जो मैंने बनाई नहीं थी, और इसी तरीके से ये कॉलम बन जाएंगे आपके। तो ये रोज़ एंड कॉलम में अरेंजमेंट है कि नहीं है डेटा का। तो इस तरीके की टेबल अगर है तो वो आपकी है कॉम्प्लेक्स टेबल। अब ये तो दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसी तरीके की टेबल में दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐड हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक टेबल में आप 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर सकते हो। 2 आप कॉलम में प्रेजेंट कर सकते हो और 2 ही आप रो में प्रेजेंट कर सकते हो। तो वो आपकी बुक में मिलेगी, आप देख लेना। जस्ट हमारे सिलेबस में है नहीं वो, आप जस्ट देख लेना। हमें तो बस टेबल फॉर्म करनी आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जनरल एंड स्पेशल पर्पस टेबल।
अगर आपने टेबल वैसे ही बनाई है जिसका कोई यूज़ कोई भी कर सकता है, किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकता है, तो वो आपकी जनरल टेबल है, जैसे ये टेबल। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, स्टैटिस्टिशियन ने अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर टेबल फ्रेम की है तो वो स्पेशल पर्पज़ टेबल है। जैसे एक स्टैटिस्टिशियन ये जानना चाहता है कि एक रूरल एरिया में कितने लिटरेट पर्सन रहते हैं और कितने इलिटरेट हैं, तो वो क्या करेगा, उसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। देखो, एक तो वो जेंडर बेसिस ये जानना चाहेगा कि कितने मेल लिटरेट हैं, कितने मेल इलिटरेट हैं, कितनी फीमेल लिटरेट हैं और कितनी फीमेल इलिटरेट हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बन जाएगी जेंडर बेसिस, दूसरी उसकी बन जाएगी लिटरेसी बेसिस। दो कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी ये होगी, और इसके अलावा तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये भी बना सकता है कि रूरल और अर्बन, तो रूरल एरिया में कितने लिटरेट पीपल हैं और अर्बन एरिया में कितने लिटरेट पीपल हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फिर उस अकॉर्डिंग अगर वो टेबल प्रिपेयर करेगा किसी स्पेसिफिक पर्पज़ को लेकर के, तो वो हमारी कौन सी होगी, स्पेशल पर्पज़ टेबल। अब इसमें ये नहीं है कि ये वाली स्पेशल पर्पज़ टेबल नहीं होगी। स्पेशल पर्पज़ टेबल कोई भी हो सकती है, वो सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, लेकिन जनरल जो टेबल है वो सभी के लिए यूज़फुल होती है, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है और वो किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लेकर के नहीं बनाई जाती। तो वो हमारी है जनरल टेबल। अब उसके बाद है गुड क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड टेबल। एक अच्छी टेबल की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, एक अच्छी टेबल में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले उसका एक सूटेबल टाइटल होना चाहिए, फिर सेकंड टेबल नंबर डला होना चाहिए, फिर थर्ड टेबल में जो प्रेजेंटेशन है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कंपैरेबल होनी चाहिए। अट्रैक्टिव, देखो अट्रैक्टिव लगने वाली टेबल, यहाँ पे तो देखो थोड़ा आपका ये लग रहा होगा कि अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन अगर साफ़ सुथरे वे में स्केल के साथ ये अगर टेबल बनाई जाए तो ये अट्रैक्टिव लगेगी। कंपैरेबल होनी चाहिए, इजीली हम कंपेयर कर सकें, और रोज़ और कॉलम को सूटेबल आपने सब टाइटल दिए होने चाहिए, और एक टोटल का कॉलम ऐड होना चाहिए। इट मीन्स जो मेन बॉडी पार्ट्स थे उन्हीं को लेकर के हम क्या बना सकते हैं, एक गुड टेबल की, एक अच्छी टेबल की क्वालिटीज़ हम बना सकते हैं। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में डिफरेंस क्या है। क्लासिफिकेशन क्या है, आपकी फर्स्ट प्रोसेस है डेटा कलेक्शन के बाद, जिसमें आप क्या करते हो, डेटा को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो। उसके बाद क्या किया जाता है, टेबुलेशन किया जाता है। टेबुलेशन क्या है, प्रेजेंटेशन की एक टेक्निक है जिसमें हम डेटा को ऑर्डरली अरेंज करते हैं। क्लासिफिकेशन में हमने ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप्स को फिर टेबुलेशन में हम रोज़ एंड कॉलम में प्रेजेंट करते हैं। तो टेबुलेशन क्या है, प्रेजेंटेशन की एक टेक्निक्स है। क्लासिफिकेशन पहले किया जाता है, टेबुलेशन उसके बाद किया जाता है। इट मीन्स क्लासिफिकेशन बेस है टेबुलेशन के लिए, टेबुलेशन बाद में किया जाने वाला स्टेप है। क्लासिफिकेशन आप करते हो सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग, टेबुलेशन आप करते हो रोज़ एंड कॉलम में आप अरेंज करते हो डेटा को ऑर्डरली, ऑर्डर के अकॉर्डिंग। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर वो कोई सा भी हो सकता है, आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही अरेंज करोगे डेटा को, ये ध्यान रखना। तो ये कुछ एक डिफरेंस थे टेबुलेशन में और क्लासिफिकेशन से। अब यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो